फ्रेंड्स एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो था लोगों के रूटीन के बारे में। देखिए, जब आप कॉर्पोरेट में होते हैं और जब आप जॉब में आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने रूटीन को इस तरीके से सेटल करना कि आप पर्टिकुलरली जॉब रेडी होके ऑफिस जाएं। रीज़न मीन क्या होता है कि अक्सर आजकल तो क्या हर कोई सोशल मीडिया पे है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। तो देर रात तक हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और इतना लेट कर देते हैं कि हम जब रात को सोते हैं तो हमें जनरली 1-1:30 बज रहा होता है। मोस्ट लोगों के साथ यही होता है। और फिर हम सुबह उठते हैं 8 बजे और जनरली हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 बजे, 9:15 बजे के आसपास। पहली चीज़ तो ये होती है कि हम में से ज़्यादातर लोग लेट होते हैं। तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज एज अ एम्प्लॉय आपके साथ है कि अगर आप लेट जाते हैं, अगर आपका बॉस आपसे पहले ऑफिस पहुंच गया तो आप वैसे भी अंडर प्रेशर रहेंगे। सेकेंडली, अगर हम लेट भी नहीं जाते हैं, हम टाइम पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रूमिंग में कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। क्योंकि आज के कॉर्पोरेट में आज देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम पे भी फिल्टर्स के सारे बहुत चीज़ें चला रहे हैं, बट ऑफिस में आप फिल्टर नहीं लगा सकते। यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू ड्रेस वेरी प्रोफेशनली। तो हमारा रूटीन सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करें, अपना स्लीप पूरा करें और सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंचे और टाइम पे ऑफिस पहुंच के अपना दिन प्लान करिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दिन प्लान करके काम करेंगे तो पीस ऑफ माइंड रहेगा और शाम होते होते तक आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे अपने डेली रूटीन में से। और कस्टमर मीटिंग्स को हमेशा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि ऑफिस मीटिंग्स तो होती रहती हैं, ऑफिस के कॉल्स, फॉलोअप्स कॉल्स होते रहते हैं, बट अगर आप कस्टमर प्लेस पे हैं तो वो आपके एकदम राइट प्लेस है। और कस्टमर प्लेस पे ही आपकी लर्निंग भी होगी और कस्टमर प्लेस पे ही आपकी अर्निंग भी होगी, आपका बिजनेस भी वहीं से निकलेगा। और नेटवर्किंग करने से बिल्कुल मत घबराइए। जनरली क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल बैंकिंग में मैं देता हूँ कि जब मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ठीक है, अगर उस सीए को मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता हूँ तो एटलीस्ट मैं उनसे कुछ रेफरेंसेस ले लेता हूँ या उनसे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ जो फर्दर मुझे किसी मीटिंग में काम आएगा। कोई बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक चीज़ें, कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। बट मोस्ट ऑफ द स्टाफ क्या करता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्लाइंट के ही पीछे पड़ जाते हैं। लाइक आप जिनसे मिले हो आप उनसे रेफरेंसिंग करने पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं या वहाँ क्या अदर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जानने के बारे में आपका बिल्कुल डिसइंटरेस्ट रहता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपका एजेंडा इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर का एजेंडा इंपॉर्टेंट है हमेशा। और जब भी आप जाते हैं तो कस्टमर से आराम से बात कीजिए, 30 से 45 मिनट बात कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि वहाँ पे क्या क्या बात हो सकती है। और आपके रूटीन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके काम करना नहीं सीख पाए अभी भी, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आज की डेट में कोई भी अपना टाइम फालतू किसी को नहीं देना चाहता है। तो पहले कंटेक्ट सेट करिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम के पाबंद रहिए और टाइम पे क्लाइंट के पास जाइए। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए, बट एटलीस्ट आपने जिस समय पे अपॉइंटमेंट लिया, यू हैव टू बी देयर इन दैट टाइम। और आपको इस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको आगे लाना पड़ेगा, तब जा करके आप प्रोफेशनली ग्रो कर पाएंगे। और लोग हमेशा उस व्यक्ति को ही याद रखते हैं जो वैसी चीज़ें करता है जैसा सामने वाला चाहता है कि उसके साथ किया जाए, जैसे कि टाइम पे पहुंचना या अच्छे अटायर में रहना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ में आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि शाम को जो घर जाने का टाइम है वो आपने फिक्स नहीं किया हुआ है और कोई आपको रोक भी नहीं रहा है। इस बात को समझिए, अगर आपका वर्किंग आवर खत्म हो गया तो यू शुड गो होम बाय रिपोर्टिंग टू योर मैनेजर। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही मिस मैनेजमेंट के साथ में अपने जॉब को करते हैं, जिसके कारण आप तकलीफ में आते हैं। फोकस्ड रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, डीक्लटर करिए और अपॉइंटमेंट लेके काम करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। थैंक यू।